जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे बरुथनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में बरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, तो बरुथनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कोई भी व्रत अनुष्ठान बिना व्रत कथाओं के पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए एकादशी व्रत में एकादशी कथा सुनना या पढ़ना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं बरुथनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के किस पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास के किस पक्ष की एकादशी बरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए हर मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरुथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान इससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्ण दान और सोने के दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के समान ही बताया गया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। और इन सब दानों से भी बढ़कर विद्या दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से अपना जीवन चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान पाता है। आगे हम सुनेंगे एकादशी व्रत में जागरण का महात्म। एक बार महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो हर्षपूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त बन जाता है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गीत गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्नि उष्टम तथा अति रात्रि यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते,
वे धन्य और पुण्य आत्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया है और उनके द्वारा इष्टपूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया है। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुण्य प्राप्त होने वाले शरीर को स्यों ही भस्म कर दिया है। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बताए हुए दिव्य स्त्रोतों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से व गीत वादन करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। और जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल मिलता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और ताम्बूल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किए जाएं तो उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं, वे योग वेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का 100 अध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र हैं, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित रहते हैं। आइए अब अंत में सुनते हैं व्रत पारण की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और बोलना चाहिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हों। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत पारण करना चाहिए। भरुथनी एकादशी का व्रत पारण 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:43 से सुबह 8:23 तक रहेगा। आप इस बीच में एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं। ये थी भरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।